पानी लिए लाइट आ रही है। हेलो नमस्कार साथियों, स्टडी विद डीजे प्लेटफॉर्म पे तिकड़म की क्लास में आप सभी का स्वागत है। सभी को गुड आफ्टरनून। एक बार बता दो कि ऑडियो वीडियो सही आ रहा है क्या या नहीं आ रहा है। सूरज, वेदिका, अमन, प्रिया पाल, मनीष, पूनम, प्रिया, दिवते। जी मैं बढ़िया हूँ, आप सभी बढ़िया ही होंगे। चलो जी, गीता बैंस क्या कैसे हो सर आप? सर आपकी क्लास से आंसर निकल रहे हैं तो अच्छी बात है। जी पढ़ाई वढ़ाई ठीक चल रही होगी आप लोगों की। पढ़ रहे होंगे, 10 घंटे से तो ज्यादा लगा ही रहे होंगे। यदि 10 घंटे से कम लगा रहे हो तो जोड़ लगा देना, अब 2 महीने ही बचे हैं, वरना 1 साल रहोगे बैठ के। वॉइस को प्रॉब्लम सर साहिल को हो रही है, बाकी किसी को और को हो रही है क्या वॉइस की प्रॉब्लम? डर लग रहा है? देखो, डर एक लगना अच्छी भी बात है, और ज्यादा डर लगने की वजह से यदि आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है तो वो खराब बात है। तो टाइम तो कम होएगा ही। देखो, डर लगना चाहिए देखो एग्जाम के प्रति, लेकिन इतना भी नहीं लगना चाहिए कि आप अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो डरने से काम चलेगा भी नहीं। देखो, डरने से होगा क्या? डरने से तो एग्जाम निकलेगा नहीं। एग्जाम निकलेगा कि जितना भी आपके पास टाइम है, सबके पास उतना ही टाइम है। यदि उस टाइम को आप ज्यादा बेहतर यूज कर पाते हो, स्मार्ट तरीके से पढ़ पाते हो, स्मार्टली आप एग्जीक्यूट कर पाते हो, तो आराम से एग्जाम निकल जाएगा। जी अभिषेक राठौड़, पढ़ा कब तक पढ़ाते रहेंगे? देखो, जितनों का पढ़ा पाते हैं उतनों को पढ़ाएंगे। पढ़ाई स्लो हो गया है, पढ़ाई को ज्यादा करना है। आप अपना टारगेट बनाया करो और टारगेट को एग्जीक्यूट किया करो। देखो, आप छोटे छोटे टारगेट बनाया करो और उन टारगेट को एग्जीक्यूट करने की कोशिश किया करो। ठीक है, तो मैं चैट को थोड़ा प्राइवेट कर देता हूं ताकि आपको भी ज्यादा परेशानी होए नहीं। टारगेट पूरा नहीं होता है, देखो थोड़ा सा क्या होता है, बीच में थोड़ा सा वो गैप भी रख लिया करो, थोड़ा मार्जिन रख लिया करो कि यदि टारगेट पूरा नहीं होगा तो इस वाले टाइम में टारगेट पूरा कर लेंगे, और यदि टारगेट पूरा हो गया तो आराम कर लेंगे। अब आपको कम से कम 2 महीने आपको कम से कम 12 घंटे पढ़ना चाहिए। कम से कम 12 घंटे ऐसे टारगेट बना लिया करो कि 9 बजे उठेंगे या 6 बजे उठेंगे, 6:30, फिर मान लो 6:30 से आप पढ़ाई किया करो, 9:30, 9:30 से 10 आप नाश्ता कर लिया करो, 10 से 1 तक पढ़ाई किया करो, फिर 1 से 2 रेस्ट कर लिया करो, तो 3 से 5 पढ़ लिया करो, 5 से 5:30 चाय वाय पी लिया करो, 5:30 से लेके 8:30 तक पढ़ा करो, फिर खाना वाना खा लिया करो, 9:30 से लेके 10:30 तक पढ़ लिया करो, 11 बजे फिर थोड़ा फोन चला लिया करो, 11 बजे सो जाया करो, फिर 6 बजे उठ जाया करो। जी दे दिया यूपीएससी का तो, 2025 का भी दिया था, आपको पता नहीं है क्या? और देखो 13, अब यदि आप टारगेट रखोगे 13-14 घंटा, तो 1-2 घंटे मान लो पढ़ाई नहीं होगी तो 11-12 घंटे हो जाएगी आपकी। जी टेस्ट सीरीज के बारे में, सीसेट की टेस्ट सीरीज के बारे में थोड़ा सा आधा घंटा अपन पुरानी वाली सब में एक ओरिएंटेशन सेशन कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है,
तो पढ़ाई ठीक चल रही है तो चलो स्टार्ट हो जाओ फिर क्वेश्चन करना। चलो जी, बाकी सब बातें अपन बाद में करेंगे, अब पढ़ाई पे आ जाओ। जी ठीक है, हम सब देख रहे हैं। सीसेट कोशिश कर रहे हैं 5-10 तारीख तक पूरा करने की। चलो जी, इसका आंसर बताओ। आप करके आए हो ना, तो जल्दी से आंसर बताओ। कोई बोल रहा है बी, कोई बोल रहा है ए। निम्नलिखित कथनों पे विचार करो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आंसर बताओ, भूल गए क्या? संकटपूर्ण वन्य जीव पर्यावरण की परिभाषा वन अधिकार अधिनियम 2006 में समाविष्ट है। और किसमें होगी बताओ? डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है, वो किसमें? फॉरेस्ट राइट एक्ट में हो सकती है। चलो जी देखते हैं। भारत में पहली बार बेगा को पर्यावास अधिकार घोषित किया गया है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया बेगास हैज बीन गिवन द हैबिटेट राइट। ये न्यूज में रहा होगा तभी तो दिया होगा। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय भारत की किसी भाग में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के लिए पर्यावास अधिकार पर आधारित रूप से निर्णय लेता है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ऑफिशियली डिसाइड डिक्लेयर हैबिटेट राइट फॉर द प्रिमिटिव एंड वनरेबल ट्राइबल ग्रुप। देखो ये क्या है? पीवीटीजी। ये क्या है? पीवीटीजी। ट्राइबल का काम कौन देखता है बताओ? और कहां पे ज्यादा गड़बड़ करती है यूपीएससी बताओ? इसमें गड़बड़ करती है, इसमें करती है, या इसमें करती है? कौन से स्टेटमेंट में ज्यादा गड़बड़ करती है? और बात चल रही है ट्राइबल की, तो कौन सी मिनिस्ट्री होनी चाहिए? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। कहां पे गड़बड़ करती है यूपीएससी ज्यादा? मिनिस्ट्री में करती है। तो यदि अपन तीसरे को काटेंगे, और अपना अपना लॉजिक भी यही बोलता है, आप देखो अपना लॉजिक भी यही बोलता है कि एसटी वाली ज्यादातर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर करती है, तो तीसरा काटोगे तो अपना आंसर आ जाएगा। देखो तो ऐसे चलेंगे तब आंसर आ जाएगा। चलो जी ये वाला करो, देखें। इसका आंसर क्या होगा बताओ, जल्दी से बताओ। रत्न क्या बोल रही है? 7 क्लास देखिए, 117 नंबर 2017 में, तो अच्छी बात है। और ज्यादा लाने की, अब अपना थोड़ा नॉलेज भी बढ़ाओ, तो वहां से भी सही होंगे कुछ। चलो जी देखो, कंसिडर द फॉलोइंग आइटम। ये दोनों इंग्लिश में आ गया क्या? ये तो गड़बड़ होगी थोड़ी सी, चलो कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है आपको। कौन से आइटम एग्जेम्प्टेड है जीएसटी से? जीएसटी किस पे नहीं लगती? जी दोनों इंग्लिश में आ गया, आपको आ गया होगा समझ में। क्यों नहीं दिए थे? दिए तो थे। ये वाली पीडीएफ क्यों नहीं दी थी सोल्व करने के लिए? ये बच्चे हुए तो क्वेश्चन कर रहे हैं, ये बच्चे हुए क्वेश्चन और आईआर के क्वेश्चन दिए थे आपको, शिवांगी। तो आपको बताओ कि कौन सा, देखो सेरियल ग्रेन हुल्ड, ये नो, तो आपको पता है, ये थोड़ा सा यदि आपको आइडिया है कि जो पेक वाली चीजें होती है ना, पेक चीज होती है जिनको अपन प्रोसेस करते हैं, उन पे जीएसटी लगती है। यदि उन पे जीएसटी नहीं लगेंगे तो किस पे लगेगी? जी सुभाष चंद्रा, सब देख रहे हैं हम, क्यों टेंशन ले रहे हो? तो इसको काटो, देखें। अब आपको पता है कि पहला आ रहा है तो चिकन एग कुकड है, तो ये आपके जैसे एग वाला होता है। आप कुकड एग खाने जाते होंगे, तो वहां पे कौन सा जीएसटी लेता है आपसे बताओ? कोई लेता है क्या? मतलब जो चीजें पेक नहीं है, जो कंपनी का टैग नहीं लगा हुआ, उन पे नहीं लगता है। तो ये आ रहा है तो ये भी आएगा। और मैंने क्या बोला है, जब भी आप ए और सी में फंस जाओ, देखो ये तो अपना लॉजिक से हो गया, या तो अपना लॉजिक आ गया। मान लो कभी कभी लॉजिक कुछ भी नहीं आ रहा, इसको आपको अटेम्प्ट करना है ना, तो यदि ये वाला करोगे ना, तो
इसके चांस ज्यादा रहेंगे सही होने के बजाय इसके। 4 ऑप्शन वाले में 4 ऑप्शन है ना। मान लो यहाँ पे तो आपका लॉजिक आ गया कि ये आएगा तो ये भी आएगा और इस पे जीएसटी नहीं लगेगा, तो लॉजिक से हो गया। मान लो ये लॉजिक से नहीं होता, आपका दिमाग कुछ भी नहीं चल रहा है, आपके पास कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो आप इन दोनों में से ये लगाओगे ना तो ज्यादा चांस रहेंगे। मान लो ऐसे 10 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो चांस है कि 8 से ज्यादा क्वेश्चन में ये होगा और 2 में ये हो सकता है, 2 का भी पता नहीं। जी आपका भी नाम ले लेंगे, प्रदीप कुमार, क्यों टेंशन लेते हो यार, मेच्योर हो। अब क्या होगा नाम से, जब आपका सिलेक्शन होगा तो सब नाम लेंगे आपका। श्याम जहांगीर क्या बोल रहा है, सर मैंने 500 यूपीएससी पीओक्यू में आपकी तिकड़म लगाई और 450 में लग गए। बोलो 500 में से, श्याम जहांगीर बोल रहा है कि 500 में से 450 में लग गए। 80 to 85% हैव गॉट, रिमेनिंग 50 नॉलेज वाले थे तो वो टफ थे, तो आपका तो ऐसे ही क्लियर हो गया। चलो जी बताओ देखें। देखो एमएसपी यूपीएससी का फेवरेट चैप्टर है, तो ऐसी थीम भी तैयार किया करो आप। जैसे एमएसपी थीम हो गई, तो यहाँ से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, 3-4 क्वेश्चन आ गए, तो इसको अच्छे से पढ़ो ना, किस पे एमएसपी मिलती है किस पे नहीं मिलती है। जी अलीना आप सी सेट में तो हो शायद मेरे बैच में, जहां तक मुझे याद है। तो ये ऐसे थीम थीम भी तैयार करो आप, यदि आप नॉलेज बढ़ा रहे हो ना, तो जब भी आप किताब पढ़ रहे हो तो एमएसपी के बारे में अच्छे से पढ़ो, इसके बारे में रिवीजन ज्यादा करो। और यदि आप थोड़ा नॉलेज भी बढ़ा रहे हो तो यहाँ पे नॉलेज बढ़ाओ, ताकि और ज्यादा क्वेश्चन आपके सही हो। एमएसपी की घोषणा किसके लिए की जाती है, कौन करती है, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। रिकमेंड कौन करता है वो आपको पता ही है। अब देखो 7 है तो एलिमिनेट तो करना पड़ेगा, अब एलिमिनेट किसको करें बताओ। चलो जी बताओ देंगे, कॉफी पे क्यों देंगे बताओ। कॉफी पहली बात तो कितने से एरिया में उगाई जाती है, दूसरी बात कॉफी उतनी अच्छी चीज है भी नहीं, तो कॉफी पे नहीं देंगे, तीसरे को काटो देंगे। आंसर आ गया आपका। कॉफी को काट दो, सुपारी को काट दो। और हल्दी, हल्दी भी थोड़े से देखो, ये हल्दी से इस बार क्वेश्चन आया था, 2025 में कहां से क्वेश्चन आया था, हल्दी से। तिल से भी क्वेश्चन आ गया था, तिल से 2023 में आ गया था। तो ये क्वेश्चन आया था देखो, काला तिल वाला क्वेश्चन आया था ना 2023 में, कि काला तिल पे एमएसपी मिलती है या नहीं मिलती है। तो ऐसे आपको पढ़ना है। चलो जी ये वाला करो देखें। नाइजर तिल आया था वो, काला तिल, नाइजर सीड। इसका आंसर क्या आएगा बताओ। तीन स्टेटमेंट है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अधीन क्या सही है, विथ रेफरेंस टू नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। केवल वही परिवार प्राप्त खाद्यान्न लेने से जो गरीबी रेखा से नीचे श्रेणी में, बीपीएल वाले। ऐसे थोड़ी होता है, आप ऐसे भी सोच सकते हो कि 880 करोड़ कितने को देते हैं अभी, 100, एक सेकेंड, ये 140, 140 करोड़ों में से 80 करोड़ को, 81 करोड़ को मिलता है, तो बीपीएल तो कितने हैं, 10-20% होंगे। काटो जी, पहले को काटो। परिवार में 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र की, तो ये डाटा तो है, लेकिन 18 वर्ष ठीक लगता है। महिला के एक नाम पे राशन कार्ड निर्गत किए जाने का परिवार का मुखिया होगी, तो अच्छी बात है, देखो वुमन इंपावरमेंट हो रहा है। वनरेबल ग्रुप है ना, तो इनको इंपावर कर रहे हैं। एल्डेस्ट वुमन इन हाउस होल्ड ऑफ एज 18 और अबव शेल बी हेड ऑफ द हाउस होल्ड फॉर द पर्पज ऑफ इंश्योरेंस ऑफ राशन कार्ड। ठीक हो सकता है।
गर्भवती महिला और दुग्ध पिलाने वाली माताओं के गर्भावस्था के दौरान उसके 6 महीने के बाद तक प्रतिदिन 1600 कैलोरी, डाटा यहाँ पे भी है। प्रेग्नेंट वुमन एंड लैक्टेटिंग वुमेन्स आर इंटाइटल टू द टेक होम राशन कार्ड फॉर द 1600 कैलोरी, यहाँ पे भी डाटा है। और एक डाटा गलत है इनमें से। आपको पता है, देखो ये वुमन इंपावरमेंट वाला रख रहा है 1600 तो बहुत ज्यादा कैलोरी हो जाती है। देखो यहाँ लॉजिक लगाओ, लॉजिक क्या लगाना है, 1600 कैलोरी बहुत ज्यादा होती है यदि आपको पता हो तो। यदि यहाँ पे सही डाटा क्या था पता आपको, यहाँ पे सही डाटा था 600, 600 को क्या जगह क्या कर दिया, 1600 कर दिया। समझ रहे हो, 600 की जगह क्या लगा दिया, एक लगा दिया, तो ये आसपास ही नहीं रहा, एब्सोल्युटली गलत बना दिया। धीरज सर, मैंने अपनी नॉलेज और आपकी तिकड़म से पीवाईक्यू सोल्व किए। मैंने 2021 का पेपर सोल्व किया जिसमें मेरे 142.12 और 2024 में 154 और 2025 में 145 मार्क्स आए थे। मैं आपको सच्चाई के साथ बता रहा हूं, अब कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। लो बोलो जी, कितने कमेंट आ रहे हैं देखो। तो बताइए कौन से को सही, यहाँ वुमन इंपावरमेंट है, ये बहुत ज्यादा लग रहा है डाटा, इसका मतलब ये वाला गलत मानते हैं। आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। चलो जी, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। डीजे सर के टेस्ट में फुली तिकड़म लग जाता है। डीजे सर फिर ऐसे ऐसे क्वेश्चन उठा के लाते हैं जहां तिकड़म नहीं लगती है, सही बात है ना। डीजे सर फिर ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाते हैं इधर उधर से जहां तिकड़म नहीं लगती है। चलो जी बताओ इसका आंसर क्या आएगा। खाद्य सुरक्षा एवं मानव अधिनियम 2006 ने खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम, प्रिवेंटेशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एंड 1954 को प्रतिस्थापित किया है। तो मैंने तो क्या बोला, यूपीएससी के पीवाईक्यू में लगानी है, बाकी जगह नहीं लगानी। 2026 का प्रीलिम का पेपर आया ना, उसी में लगानी है। अमन बोल रहा है सर हर साल के पेपर में बिना नॉलेज के 90 नंबर तक आ जाते हैं। जी मैंने 90 का तो नहीं बोला आपको, मैंने तो बोला 20-30 तो कम से कम आ जाएंगे, अच्छे से पढ़ लोगे तो 40-50 आ जाएंगे। आप बोल रहे हो 90 नंबर, तो इसमें भी आपका थोड़ा बहुत नॉलेज का तो रोल है ही। तो बताइए, देखिए खाद्य सुरक्षा और मानव अधिनियम, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रिप्लेस द प्रिवेंटेशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन। देखो नया एक्ट आया तो नाम तो सिमिलर ही लग रहा है। देखो प्रिवेंटेशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन है, इसकी जगह नया एक्ट आ गया होगा, ये पुराना हो गया तो सिमिलर ही है, इसी को ही तो रिप्लेस करेगा। और किसको रिप्लेस करेगा बताओ। चलो जी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य महानिदेशक के प्रभार में है। द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज अंडर द चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस इन द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने क्या गलत माना कि सर मिनिस्ट्री गलत है, ये करके आपने गलत कर दिया और फिर आपका आंसर आ गया ए। आपका आंसर तो सही आ गया, यूपीएससी ने आपका आंसर तो सही करवा दिया, लेकिन यूपीएससी ने यहाँ पे क्या किया है, यूपीएससी ने यहाँ पे गड़बड़ की है। देखो यहाँ पे भी गड़बड़ कर सकता है और यहाँ पे भी कर सकता है, दो जगह गड़बड़ के चांस है। जी पीवाईक्यू आंसर याद नहीं करने अंतिम, आपको इस प्रोसेस से बार बार गुजरना है ताकि आपके दिमाग में चीजें फिट हो जाए।
तो यहाँ पे भी गड़बड़ और यहाँ पे भी, तो यहाँ पे तो सही दे दिया यूपीएससी ने, यहाँ पे गड़बड़ कर दिया, इसलिए ये गलत है। फिर भी अपना आंसर तो आ गया ए। चलो जी ये वाला करो, देखें ये अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। चलो जी करो देखें। सही में ये बेच हिंदी मीडियम के लिए प्रीलिम के लिए गेम चेंजर है। देखो गेम चेंजर तो डिपेंड करेगा कि आप इसको यूटिलाइज कैसे करते हो। सुभाष चंद्रा मनी सम्राट, आप इसको यूटिलाइज कैसे करते हो उस पर डिपेंड करेगा। चलो जी इसका आंसर बताओ जल्दी से। देखो पहला और दूसरा तो ऑपोजिट बोल रहा है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार किसी राज्य में शिक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु अर्ह होने के लिए किसी व्यक्ति की संबंधित राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता होना आवश्यक है। एज पर द राइट टू द एजुकेशन to be eligible for appointment a teacher in the state, a person would be required to possess with the minimum qualification led by the concerned state council of teacher education। आरटीआई अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षा में शिक्षण हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों के अनुसार दिए गए अध्यापक अर्हता परीक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए। जी आएगा, कुछ ना कुछ समझ में आएगा आपको अंकिता बर्णवाल। और नहीं आ रहा हो तो छोड़ दो, 10 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, 90 में से 60 सही कर दो, 30 आप गलत कर सकते हो। मतलब हर 2 क्वेश्चन सही करो, 1 क्वेश्चन गलत करो और 10 क्वेश्चन छोड़ दो, फिर भी निकल जाएगा। एज पर द आरटीआई टीचिंग द प्राइमरी के लिए भी कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू टेट एग्जाम अकॉर्डिंग नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। भारत में 90% से अधिक अध्यापक शिक्षा संस्थान प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकारों के अधीन है। In India, more than 90% of the teacher education institutes are directly under the state government। ऋषि बोल रहा है सर तिकड़म क्लास खत्म होने के बाद फिर आप कब मिलोगे सर? फिर तो वही है, टेलीग्राम पे मिलेंगे। जी प्रियंका, आपको जैसे ज्यादा बेनिफिट लगता है वैसे ही करो। देखो यदि गौरव जानी और भी में फंस रहे हो तो आंसर तो आपके अंदर ही है। देखो यहां पे क्या बोल रहा है, आप खुद देखो। इसमें इसमें बोल रहा है ये किसके द्वारा? राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद के लिए। यहां पे क्या बोल रहा है, यहां पे प्राथमिक कक्षा वाले टीचर के लिए भी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद वाला बोल रहा है। देखो यहां पे क्या बोल रहा है, यहां पे तो बोल रहा है स्टेट वाला, स्टेट काउंसिल ऑफ टीचर। यहां पे प्राइमरी क्लास वाले टीचर के लिए भी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। जी जी बताएंगे बताएंगे आपको, अभी अभी बनाया मैंने। तो मेरी आईडी है ये, नया नया टेलीग्राम कल ही बनाया मैंने, ठीक है। फिर भी पॉजिटिव ही रहेगा, वो तो आपको पता ही है। तो मेरे चैनल का नाम क्या है? ये जी अभी बाद में जोड़ लेना, क्लास ले लो अभी, उसके बाद में देख लेना। जी सीसेट मेकर वाली वो प्राइवेट थी तो उस पे ज्यादा टाइम दे ही नहीं पा रहा था, तो ऑफिशियल चैनल ही बना लिया अब, ठीक है। जी वो एक्टिव नहीं है, ये ऑफिशियल है अब, ये ऑफिशियल चैनल हो गया।
तो वहां पे ज्ञान देते रहेंगे, मेंस का, प्री का, जो भी है। ठीक है। तो वहां जो भी ज्ञान मेरे को है, जो मैंने ज्ञान सीखा, वो ज्ञान देता रहूंगा। लेकिन वही, ये सारा ज्ञान मैंने आपको दे दिया तो नया ज्ञान कहाँ से लाऊंगा? ये भी प्रॉब्लम है एक। जी, प्रॉब्लम एक ये भी तो रहेगी, आपको पूरा ज्ञान दे दिया, अब नया ज्ञान कहाँ से लाऊं मैं? नया ज्ञान कहाँ से लाया जाए बताओ? आपको पूरा ज्ञान दे दिया, सीसेट का भी दे दिया, ये तिकड़म का भी जो मेरे को आता था वो भी दे दिया, फिर नया ज्ञान कहाँ से लाए? जी अरुण, तिकड़म में यदि आप बिना पैसेज को पढ़े हुए भी लगाओगे तो भी लगती है, लेकिन एक्यूरेसी थोड़ी कम आएगी, इसलिए आप पैसेज एक बार जल्दी जल्दी से पढ़ लेना। जी 5% क्या, बहुत सारा दे दिया आप लोगों को। चलो जी, चलो कोई बात नहीं, अब क्वेश्चन करो। चलो जी देखो, अब हिंदी में, मैं इंग्लिश मीडियम का हूं तो अब हिंदी से जहां मिलेगा अच्छा अच्छा कंटेंट कुछ होगा तो डाल देंगे। सीसेट के लिए, रिवीजन के लिए आ रही है, क्या आ रही है? यदि किसी को सीसेट में प्रॉब्लम हो रही है ना, तो सीसेट की टेस्ट सीरीज आ रही है। अब इसमें किया क्या है पहले ये बता देता हूं आपको, आपको पता नहीं है, सीसेट बेस में तो मैंने बता दिया है। यूपीएससी के जितने भी पीवाईक्यू है ना, उनमें जो भी कॉन्सेप्ट है, 90% कॉन्सेप्ट आपके कवर हो जाएंगे टेस्ट सीरीज में वापिस। 90% कॉन्सेप्ट है वो कवर हो जाएंगे आपके, 90 और 99% भी हो सकता है, ये आपके टेस्ट सीरीज में कवर करवाई जाएंगे। सबके क्वेश्चन डाले गए हैं, और 90% यूपीएससी के पीवाईक्यू है ना, उसी फॉर्मेट की क्वेश्चन है। तो ये टेस्ट सीरीज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, जैसे 40 में तो रीजनिंग की बात करें ना, 40 5 टेस्ट के तो 200 क्वेश्चन तो ये हो गए, और कितने हो गए? और हो जाएंगे 53 और 2 53, 100, ये मान लो 300 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ये 300 सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, ये टेस्ट सीरीज में कवर रहेंगे आपके, और इनका सॉल्यूशन वीडियो रिकॉर्डेड में डालूंगा। तो इनका जो सॉल्यूशन होगा जी, सीसेट का वीडियो एनालिसिस रिकॉर्डेड डाला जाएगा। आप दिन में टेस्ट दे लेना, इसी टाइम में देना, 2:30 से 4:30 में, 3:30 रहेगा सेक्शनल, और 4:30 जी टॉपिक वाइज प्री की तरह ही रहेगा, प्री की तरह ही रहेगा, जो आपकी मेंटरशिप होती है ना, वैसे ही। 60 टेस्ट है, 700 रुपए उसकी फीस है। टेस्ट मैंने ही बनाए हैं, देखो 7 टेस्ट रहेंगे, पूरा देखो 4 है, 1 2 3 4 जी। 60 टेस्ट में, 60 टेस्ट 700 ज्यादा नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। और इसमें देखो, इसमें 10 टॉपिक आ जाएंगे, इसमें आपका सिलेबस दिया हुआ रहेगा कि ये टॉपिक आपको पढ़ के आने हैं।
तो इसमें रीजनिंग के रहेंगे 10 टॉपिक, इसमें 5 रीजनिंग 5 मैथ के, तो ये हो जाएंगे 10 टॉपिक। ये इसमें भी 10 टॉपिक, इसमें नंबर सिस्टम डाला गया है पूरा। ठीक है जी, 60 टेस्ट 700, बाकी भी चीजें चलती है। और फिर पांचवा में क्या रहेगा, मैथ्स और रीजनिंग पूरी आएगी। छठे में पूरा फुल लेंथ टेस्ट रहेगा, इसमें कंप्रिहेंशन मैथ रीजनिंग कंप्रिहेंशन। ठीक है, और सातवां ये भी फुल लेंथ टेस्ट रहेगा। तो ये 2 फुल लेंथ टेस्ट वैसे ही सबको आपको वैसे ही देना है। इनको 3.5 से लेके जी काफी कवर हो जाएगा। टेस्ट सीरीज से काफी चीजें, सब टॉपिक लगभग लगभग कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो इनमें जितने भी पीवाईक्यू है, तो उनके पीवाईक्यू के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो कवर हो जाएंगे। तो इसमें आपके क्या हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट भी हो जाएंगे कवर, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और यदि आप बोलोगे कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट 300 क्वेश्चन यही रहेंगे मेरी तरफ से, जो ये 300 क्वेश्चन रहेंगे वही मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें आई थिंक 5% के आसपास पीवाईक्यू है, बाकी नए क्वेश्चन बनाए गए हैं। पूरे क्वेश्चन मैंने ही बनाए हैं, किसी और ने नहीं बनाए हैं। ठीक है, तो यदि आपका रिवीजन नहीं हो रहा हो सीसेट में कोई भी प्रॉब्लम है तो आराम से ले लीजिए, बाकी आपकी मर्जी है। यदि आपको उसी इन्वायरमेंट में टेस्ट देने हैं तो जी, क्वेश्चनों में तिकड़म रहेगी तो वहां बताएंगे ही, क्यों नहीं बताएंगे। जहां पे भी लगेगा स्मार्ट तरीके से उन क्वेश्चनों में लगेगा तो लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, कम से कम टाइम में निकालेंगे हम। जी सीसेट के बेस 2 है, डिस्काउंट नहीं होने वाला अब। डिस्काउंट वैसे ही इतनी फीस, अब डिस्काउंट दिवाली को होगा। अब देख लो दिवाली कब आ रही है। कब से शुरू है, शुरू तो बता तो दिया वैसे ग्रुप पे। 3 तारीख को पहला टेस्ट है रीजनिंग का, फिर 8 को 5-5 दिन का गैप मिलेगा आपको। आठ को है, फिर 13 को है, फिर 18 को है, 23 को है, 28 को है, और लास्ट टेस्ट कब है, 3 मई को। उसके बाद में आप आराम से उसके बाद में आप आराम से कर लेना। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए रहेगा ये, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। जी पैसेज इन 2 फुल लेंथ वाले है ना, इनमें कंप्रिहेंशन इसमें रहेंगे पैसेज। तो 5 दिन ये गैप है, इसमें आप पढ़ो आराम से, 2-2 3-3 घंटे सीसेट में पूरे टॉपिक पढ़ के आओ, 10 टॉपिक। फिर उस 10 टॉपिक के क्वेश्चन रहेंगे, फिर 10 टॉपिक कवर करो, फिर ये, फिर 10 टॉपिक कवर करो, फिर ये, तो ऐसे सिलेबस हो जाएगा आपका। टेस्ट का सॉल्यूशन रिकॉर्डेड मिलेगा आपको, पीडीएफ नहीं। पीडीएफ से फायदा होगा नहीं आपको ज्यादा। तिकड़म वाला 5-6 तारीख को हो जाएगा, 5-6 अप्रैल को। देखो एक बार कॉन्सेप्ट तो साहिल आपको पढ़ के आना ही पड़ेगा, तभी तो टेस्ट सीरीज का मजा आएगा। टेस्ट सीरीज का पर्पज ये थोड़ी है कि उससे क्वेश्चन आएंगे, उसका पर्पज है कि आप 8 दिन मतलब पढ़ो और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करो। और ये स्पेशली जी लाइव में आपका टाइम खराब होगा, रेणु प्रजापति लाइव तो करवा दे, लेकिन टाइम आपका ही खराब होगा। तो आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट रहे वहां से आप वीडियो देख लेना, या जहां भी आपको टाइम मिले वैसे वैसे कर लेना।
जी टेस्ट वैसे ही होगा जैसे आपका उधर होता है, जीएस का होता है ना, वैसे ही होने वाला है। जी अगले दिन दे लेना, फिर 1 PM को दे लेना आप। ठीक है। और तो क्या बताना है, कुछ बताना है और कुछ? और ये स्पेशली किसके लिए है? ये स्पेशली जो सीसेट का बैच 1 वाले है ना, वो सीसेट भूल गए हैं, वो रिवीजन कर नहीं रहे हैं, तो ये स्पेशली उनके लिए है। जो मेरा अक्टूबर वाला बैच है ना सीसेट वाला, उनके लिए, क्योंकि उन्होंने क्लास से ली भी है, तो अब वो टेस्ट देंगे एग्जाम की तरह। चलो जी। चलो देखो, इसमें बात कर रहा है राज्य की, इसमें किसकी बात कर रहा है? राष्ट्रीय की, और वो भी प्राथमिक के लिए। जी करवा देंगे, करवा देंगे, सब एक साथ कैसे कराएंगे? जी उनके लिए टेस्ट सीरीज अलग से लेनी पड़ेगी, पहले वाले बैच वालों को टेस्ट सीरीज अलग है। ठीक है। तो जो स्टूडेंट जिन्होंने कोर्स नहीं लिया, टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, तो वो भी ले सकते हैं। और तो ये सभी के लिए कर दिया फिर। स्वाति 22 क्लास, उसमें क्लास है तो बहुत ज्यादा है। चलो जी देखो, चलो इसका आंसर बताओ अब। छोड़ो अब आपके डाउट तो ऐसे आते ही रहेंगे, अब ये वाला करो। चलो जी बताइए। टाइम को कैसे मैनेज करें? तो वही आपका टारगेट क्या है, जैसे आपको टेस्ट देना है, तो उसका पढ़ो 3 4 दिन, फिर टेस्ट दो, फिर 3 4 दिन पढ़ो, फिर टेस्ट दो, ऐसे करो ना। तो देखो ये साथ नहीं आएगा, मतलब पहला और दूसरा साथ आएगा ही नहीं। दूसरा बात, एजुकेशन किसका है? एजुकेशन स्टेट का है, तो ज्यादा चांस है कि ये सही होगा और ये गलत होगा। और प्राइमरी के लिए ही राष्ट्रीय वाला मांग रहे हैं या उनके लिए ही राज्य है? दूसरा काट दो। सॉरी, क्या गड़बड़ हो गई इसमें? एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। देखो, पहला और दूसरा साथ नहीं आएगा। ठीक है। अब देखो, भारत में 90% से अधिक अध्यापक शिक्षा संस्थान प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकारों के अधीन है। 90% से ज्यादा, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया डाटा। अच्छा, एजुकेशन कौन करंट में है क्या? मैं ही भूल गया फिर तो। मेरे को लक्ष्मीकांत वापस पढ़नी पड़ेगी। तो देखो, ये काटो, तो दूसरा दोनों में है, तो ये साथ नहीं आएगा, तो बी आ जाएगा। एक और दो साथ नहीं आएगा, क्योंकि इसमें बोल रहा है स्टेट, यहां पे बोल रहा है नेशनल। जी एजुकेशन कौन करंट में है। चलो जी, ये बताओ इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? चलो जी बताइए इसका